हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम पर। मैं अमित लेकर आया हूं आप सबके लिए बहुपद का टॉप 20 क्वेश्चन। इसी तरह से मैं हर एक दिन हर एक चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। उनमें से होंगे आपके लिए 10 होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 10 होंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन। और उनमें से हर एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और अगर आप लोग अच्छे से उनको हल करोगे और समझोगे तो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में सहायक होंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया गया है, निम्न में कौन सा बहुपद है। हमें इन चारों में देखना है कौन सा बहुपद है। कौन सा बहुपद है? अगर कोई चर पद के घात में चर पद का घात पूर्ण रूप से हो तब वो क्या होगा? बहुपद। अगर उसके पावर में 1/2 जिस तरीके से दिया गया है अगर ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो यह क्या दिख रहा है, इसमें से हमें कौन सा छांटना है? निम्न कौन सा बहुपद है, हमें क्या छांटना है? बहुपद। ये क्या बहुपद दिख रहा है आप लोग? मैंने क्या बताया हूँ, पूर्ण रूप से हो। ये 1/2 में है, ये वाला फिर क्या होगा? बहुपद नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये रूट क्या दिख रहा है? x रूट में दिख रहा है, यहाँ पर भी ये बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर हमने देखा, मैंने ये भी बोला कि पूर्ण रूप से हो। यहाँ पर देखो ऋणात्मक है, माइनस चर के पद में -2 दिया गया है। और यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी में 3x² - 3x + 1 है। तो ये क्या है? पूर्ण रूप है। क्या दिया गया है? पूर्ण रूप दिख रहा है। तो अब मेरा आंसर कौन सा होगा? सी वाला। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। अभी हमने हाल ही में बताया है कि जिनका चर पद ऋणात्मक होता है वो सब क्या होते हैं? बहुपद नहीं होता है। और जिनके घात में कुछ दिया हो, जिस तरीके से मान लो कभी 1/2 देता है, कभी 1/3 देता है, इस तरीके से भी दिया होगा तो वो क्या होगा? बहुपद नहीं होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये रूट अचर पद दिया गया है, यहाँ पर भी रूट अचर पद दिया गया है, तो ये क्या? बहुपद है। हमने अगला देखा, यहाँ पर मुझे दिखा अचर पद, ये भी बहुपद है। फिर यहाँ पर देखा हमने 5/2, यानी हमने बोला हूँ कि चर पद न हो, अचर पद होगा तो चलेगा। यहाँ पर देखा ये भी, मतलब ये वाला तीनों क्या हैं? बहुपद हैं। तो कौन सा बहुपद नहीं होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुपद कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? ये 3 क्या दिया है? x दिया है। ठीक, और हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया है बच्चों कि x² क्या दिया गया है? x² दिया गया है प्लस x माइनस क्या दिया गया है? 42 के शून्यक हैं। तो हम लोग शून्य कैसे ज्ञात कर देंगे? सिंपल नियम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनका खंड निकाल लेंगे। मान लेंगे Px = 0। इसी तरीके से हो जाएगा x² + x - 42 = 0 लेकर चलेंगे हम लोग। खंड करने पर यानी इनका गुणा करने पर 42 आ जाए और यहाँ माइनस रहेगा। जब भी यहाँ माइनस रहे दोस्तों तो हमें घटाने पर आना चाहिए कितना? 1। अगर यहाँ प्लस होता तो हमें जोड़ने पर 1 आना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या? यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हमको ये देखकर नहीं घबराना है कि यहाँ पर प्लस आ गया कि माइनस आ गया, कैसे होगा? सिंपल सी बात है यार दोस्त, एकदम। हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 × 42, यानी गुणा करने पर 42 आ जाए, यहाँ पर माइनस दिया गया है तो घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, हम लोग बहुपद के साथ साथ गुणनखंड भी सीख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस यहाँ कर लेंगे 7 - 6। क्यों? 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इंटू x -42 = 0। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा x² प्लस 7x का अंदर गुणा कर लो, चिन्हों का भी अंदर गुणा कर लो, तो माइनस प्लस गुणा माइनस। अब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? 6x
42 बराबर 0। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम दो का अगर जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, यक्स कॉमन होगा तो आएगा यक्स प्लस 7 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी तो बचेगा यक्स, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये 6 सत्ते 42 बराबर 0। अब देखो जो अंदर की ओर हैं उनको हम एक जगह लिख लेंगे, यक्स प्लस 7, बाहर जो है उनको एक जगह लिखो, यक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको हम ले लेंगे, एक बार इसको लेंगे, तो यक्स प्लस 7 बराबर 0 ले लो, तो ये उस तरफ जाए क्या हो जाएगा -7, इसको भी ले लो, यक्स माइनस 6 बराबर 0। 6 को हम उस तरफ ले चलते हैं, कोई भी संख्या इस तरफ माइनस में होगी उस तरफ जाएगी तो प्लस में, अगर कोई प्लस में इस तरफ होता है तो उस तरफ जाएगी तो माइनस में। ठीक है, अब हम ले चलते हैं, यक्स बराबर ये क्या हो जाएगा 6। हमने देखा कि एक यक्स का मान क्या आया -7 और दूसरे यक्स का मान क्या आया 6, तो शून्य मेरा निकल गया ना, शून्य फर्स्ट क्या यानी अल्फा या बीटा कुछ भी मान सकते हो, ए बी कभी कुछ कुछ दिया होता है। तुमको देखना है -7 का 6 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। और आप लोगों को इस तरीके से अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए होंगे दोस्तों तो इतना टाइम नहीं लेना है, डायरेक्ट हम लोग इसे गुणा कर लेंगे 6 7 42 यानी 7 में 6 का टाइम, तो हम लोग को इतना तो होना चाहिए कि डायरेक्ट इतना बन जाए, कौन क्या बन जाए यक्स प्लस 7 यक्स माइनस 6, ये डायरेक्ट आपको इतना जब बहुविकल्पी दिया होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक, अब यहाँ ऑप्शन मेरा 3 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया यदि द्विघात बहुपद एक के अधीन से हो, ए में दिया होता है 1, बी वाले में दिया होगा 2, सी वाले मान लेते हैं हम लोग 3 और डी वाले मान लेते हैं 4। ठीक, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ठीक, अगर हम लोग ये एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या होगी, यार ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, तो आप लोग ये आंसर, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए ये HW है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये इसका आंसर आप जरूर देंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है 5, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यंकों का योगफल होगा। हमको बहुपद के लिए 2 फार्मूले पता है, अल्फा प्लस यानी शून्यंकों का अगर योगफल पूछता हो तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम बोलते हैं शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल का फार्मूला क्या हो जाता है -b/a। अगर शून्यंकों का गुणनफल दिया होगा तो वहाँ पर हो जाएगा c/a। ठीक, ये बहुपद के आप बच्चों खास तौर से ये आपको ज़रूर ध्यान देना होगा, इन फार्मूलों को आप ज़रूर पढ़ना। फार्मूले अगर याद होंगे तभी आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं हो पाएंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप अगर अभी तक कुछ न पढ़े हो, मैं हर एक चैप्टर कराऊँगा, उसमें टॉप बेस क्वेश्चन कराऊँगा। अगर आप कुछ पढ़े नहीं हो अभी तक तो टॉप बेस क्वेश्चन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना ही सवाल, हर एक क्वेश्चन में 20 कराऊंगा हर एक दिन। तो आप बेस क्वेश्चन को हर एक कम से कम एक दिन में 2 से 4 बार वही पढ़िएगा, और मैं हर एक चैप्टर से करवाऊंगा तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को कर लेना, सॉल्व कर लोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में मैं यानी कि कोई रोक ही नहीं सकता आपको अच्छे परसेंट लाने से। आप अगर अभी तक कुछ न पढ़े तो मेरी ये हर एक क्वेश्चन का मतलब हर एक दिन ज़रूर पढ़ो टॉप बेस क्वेश्चन, बस। और कुछ पढ़े हो या चाहे न पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ मैं अगर टॉप बेस क्वेश्चन लाया हूँ बस इसीलिए कि आप लोग जो बच्चे अभी तक कुछ न पढ़े हों और टॉप बेस क्वेश्चन पढ़ लें हर एक चैप्टर से, उनका परसेंट अच्छा खासा रहेगा। ठीक, अब हम लोग पता चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। इसमें से दिया गया है शून्यंकों का योगफल। तो हम लोग जानते हैं शून्यंकों का योगफल जिसको तुम लोग बोलते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए ए का मान, यहाँ पर ए का मान क्या दिया गया है,
दिया है a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 2। ठीक, तो फार्मूला रख लो। माइनस b का मान क्या दिया गया है 5, यहाँ 5 हो जाएगा। a का मान क्या दिया गया है 3, तो देखो -5/3 आ गया है। क्या आ गया आंसर -5/3। तो -5/3 कहाँ आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है -5/3। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6। यह दिया गया है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का मान, किसका y बराबर f(x) का मान। ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में f(x) के लिए, ग्राफ में f(x) के लिए, यहाँ पर y के लिए नहीं पूछ रहा, किसके लिए पूछ रहा है f(x) के शून्यांकों की संख्या होगी। तो x की जो रेखा दी गई, किसकी x की जो रेखा दी गई है कितनी जगह काट रही है, एक ये हो जाएगा ग्राफ, दूसरा ये 2, और ये y वाला काटा, तो y वाली हमें नहीं गिनना है, कौन गिनना है f(x) का, यानी कौन सा x वाला। 1 जगह 2 3 जगहों पर काटे, कितने 3 जगहों पर। तो क्वेश्चन यानी आंसर मेरा क्या आ जाएगा 3, यानी कि b वाला। समझ में आया ना दोस्तों। अब फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 7, x² - 2x + 5 के शून्यक a - b हो तो a b का मान होगा। ठीक, यहाँ पर शून्य, कभी हम लोग सेम सवाल इस तरीके से, यहाँ पर हमको पूछा शून्यांकों का योगफल, यहाँ पर पूछा शून्यांकों का गुणनफल। वो सोचो कि भैया यार ये कैसे हुआ, अरे यार सिंपल सी बात ना, a का मान दिया गया है कितना 1, और b का मान दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है रख लो -2, और c का मान क्या दिया गया है 5। हम जानते हैं ए बी, अगर देखो अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा तो बीटा इंटू वाला कौन सा हुआ, यानी शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या होता है शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ क्या दिया गया ए बी का मान पूछ रहा है, तो ए बी मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, यहाँ पर शून्यक दिया है ए और बी, इसलिए हम शून्य क्या मानेंगे ए और बी। तो मान लो ए बी यहाँ पर हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है C/A, क्या होता है C/A, तो C/A यहाँ पर हो जाएगा। C का मान क्या दिया गया है 5 रख लो, A का मान क्या दिया गया है 1 दिया है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल C/A, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर C। समझ में आया ना बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दिया गया है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप हम लोग अब यहाँ पर निकालेंगे। दिया गया है यानी कि जिनका घात यहाँ से शुरू, सिंपल हम लोग एकदम आसान तरीके से देखते हैं। यहाँ दिया गया ax² या फिर हम लोग जानते हैं ax³ + bx² + cx + d, ये किसी में दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर C में, तो ये ऑप्शन नंबर C जो होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, ये भी रॉन्ग दिख रहा है, ये 4 यानी यहाँ पर घात 3 तो है, आगे ये cx d नहीं दिए गए हैं, इनमें भी नहीं दिया गया, और इसमें तो ये द्विघात दिख रहा है। ठीक, आई होप कि मैं ऐसा करता हूँ बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट या फिर सॉल्व कर लो। तब तक हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया है यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है, शून्यांकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, उसी फार्मूले पे भी हम लोग जो अगले फार्मूले पढ़े हैं। ठीक, तो आओ हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है a बराबर, a का मान तो a ही दिया गया है। ठीक,
b बराबर क्या दे दिया गया है -6 और यहाँ पर दिया गया है c बराबर -6। ठीक, अब यहाँ जो शून्यांकों का गुणनफल 4 दिया है, शून्यांकों का गुणनफल क्या 4, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a ये होता है। तो यहाँ पर रख लो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है 4, तो 4 ही रख लो। c का वैल्यू क्या दिया गया है, c का वैल्यू -6 रख लो। a का वैल्यू क्या दिया गया है, a का वैल्यू a ही दिया गया है। तो इनको हम लोग इस तरफ लाएंगे और 4 को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर -6/4। काट लो इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, a बराबर क्या आ गया -3/2, -3/2 ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना बच्चों। इस टाइप के आपको कभी कभी एक क्वेश्चन तो है ही, कभी कभी आपको इस टाइप के 2 ही नंबर में फिर पूछ लिया जाता है, इसलिए खास तौर से आप लोग को ध्यान देना होगा ऐसे क्वेश्चनों पर। देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है, जब बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं तो यही क्वेश्चन बहुत टफ लगने लगते हैं। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। अगर अल्फा गामा बीटा द्विघात बहुपद हैं f(x)² -7x + 9 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। ठीक, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अगर हमको निकालना, इसमें भी दिया गया है a बराबर दिया गया है 1, b बराबर दिया गया है -7, c बराबर दिया गया है 9। फार्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -c/a। -c/a का फार्मूला क्या हो जाएगा -c का मान रख दो यहाँ, माइनस कितना दिया गया 9, सॉरी ये अल्फा + बीटा का मान क्या हो जाता है -b/a होता है। तो b का मान क्या दिया -a हो जाएगा 7/a का वैल्यू कितना दिया है 1, तो बराबर 7 ही आएगा। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, c का मान दिया गया है 9 और a का मान 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। हमको निकालना है अल्फा और इसका मान 1/अल्फा + 1/बीटा। तो हम लोग हल करते हैं, तो हल करेंगे तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से भाग करेंगे अल्फा खत्म हो जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा का गुणा कर लेंगे तो बीटा ही आएगा। अब प्लस यहाँ भी क्या आएगा अल्फा आएगा। ये तो एकदम इजी यार, बच्चों वाला खेल है, तो तुम लोग तो कर सकते हो आसानी से, यानी अल्फा + बीटा लिखो चाहे बीटा + अल्फा। ठीक, तो अल्फा + बीटा का मान क्या दिया गया है, अल्फा + बीटा का मान हम लोग 7 निकाल चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले हैं 9, यहाँ रख लो 9, यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी 7/9 कहाँ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में 7/9 ऑप्शन दिख रहा है हमको, ये सी वाले में। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी तक मैं जितना बहुविकल्पी कराया हूँ सब अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हर एक क्वेश्चन देखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं अभी तक। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन 2 नंबर का भी डाल दिया हूँ और बाकी 4 नंबर 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 11 नंबर में ये दिया गया है बहुपद x² - 5 के शून्यक होंगे। हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो ठीक है, हल करते हैं हम लोग। ठीक, हम जानते हैं फार्मूला होता है a² - b² का, उसको हम लिखते हैं a कोष्ठक में a + b, a कोष्ठक में a - b। ये फार्मूला आप लोगों को याद हो, यानी सर्वसंख्या कितने भी फार्मूले हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है हम x² दिख रहा है, ये 5² नहीं दिख रहा है, जिसको हम बनाएंगे x² - 5 को अगर रूट में कर लेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर वही हो जाएगा, इसलिए हम इतना लिख सकते हैं। तब इसको हम लिख देंगे a कोष्ठक में x + √5, दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं x - √5। अब हमको शून्य का निकालना है, तो एक बार ले लो x + √5 = 0। इसको सब ले जाओ क्या आएगा x बराबर -√5, और इसको ले चलेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा या फिर x - √5 = 0। अब उस तरफ ले चलो, तब ये क्या हो जाए x बराबर
प्लस में हो जाएगा, यानी ये मेरे शून्य दो निकले, क्या निकले, या फिर अल्फा बराबर लिख सकते हो माइनस रूट और बीटा बराबर लिख सकते हो प्लस √5, यानी कि √5। ठीक, ये रहे आंसर। अब 12 नंबर में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है। खास तौर से ये भी ध्यान देना होगा, इसको भी ये इसमें से भी हमको एक फार्मूला मिल गया। हमको अगर द्विघात बहुपद बनाना है तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है बच्चों, अगर ना याद हो तभी हम चल रहे हैं, और आज इसको लिख लेना और याद भी कर लेना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखना है, हम लोग डायरेक्टली फार्मूले लिखते हैं। यह फिर दिया है हल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 2। तो यह पूछ रहा है द्विघात बहुपद के लिए, तो लिख लेना है द्विघात बहुपद। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फी x बराबर x²। ठीक, x² यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक में x इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग क्या निकाले हैं -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और x है तो x लिख लो, प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया दोस्तों 2, तो ये हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया द्विघात बहुपद बन गया। ठीक, अब ये जितने क्वेश्चन ये 11 से शुरू हुए हैं, 1 2 4 क्वेश्चन 2 नंबर ही के होंगे, बाकी इसके बाद हम 4 या 6 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन एक स्क्रीनशॉट जरूर लेना, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 है। शायद आप लोग क्वेश्चन थोड़ा समझने में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग अगला किए हैं, तो इनमें भी बहुपद हमको बनाना है। क्या बनाना, द्विघात बहुपद बनाना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके कमेंट में आंसर देना। ये आपके लिए HW क्या है, HW। ठीक, आप लोग इसको द्विघात बहुपद बनाकर कमेंट में आंसर जरूर देना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए HW है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, बहुपद fx 3x² - 2x क्या दिया गया है 2x में 8 के शून्य की ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक है, आओ हम लोग बिना देरी के ये क्वेश्चन हल करते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें खंड कर लेते हैं। दिया है fx बराबर, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, हम लोग कर लेते हैं 3x² - 2x - 8, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 24। इन दोनों को हम लोग बाहर वाले की गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं 24। 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी गुणा करने पर 24 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए। 6 चौको 24, 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा। 3x² - 6 - 4x - 8, यानी देखो हम लोग इनका गुणा कर लेते हैं, तो 8 3 24, यहाँ कुछ देर के लिए मान लेते हैं 24 है, इसलिए गुणा करने पर 24 आ जाए और यहाँ माइनस इसलिए घटाने पर 2 आ जाए। 6 चौको 24, 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस क्या हो जाएगा ये 6 और ये x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, ये -8। अब दो हम लोग क्या बना लेते हैं जोड़ा। ठीक, यहाँ पर कॉमन ले लो 3x, तो क्या बचेगा x -3 दूनी 6, ये वाला भी x कहाँ आ गया है बाहर, ये प्लस 4, इसमें क्या दिख रहा है कॉमन 4x बचेगा।
4 दूनी 8, ये माइनस प्लस गुना क्या हो जाएगा, -4 दूनी 8। ठीक, अब जो अंदर के उनको एक जगह लिख लो x - 2, जो बाहर है उनको एक जगह लिख लो 3x + 4। अब हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो निकाल लो शून्यक। x - 2 = 0, तो ये क्या आ जाएगा, x = 2, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया, तो x यहाँ दिया गया है क्या, 3x + 4 = 0। ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 3x = -4, 3 इस तरफ गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, यानी x बराबर क्या आ गया, -4/3, यानी कि बीटा बराबर क्या आ चुका है, -4/3। ठीक, अब हमको शून्यक निकालने के लिए फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल, क्या होता है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, दोनों को फार्मूला पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या है, 2 रख लो, बीटा का वैल्यू क्या दिया गया, -4, तो यहाँ हो जाएगा, फिर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4/3 बराबर -b/a। b का मान क्या दिया गया है, अभी हम लोग यहाँ नहीं लिखे हैं तो लिख लेते हैं ना, a बराबर दिया गया है 3 और b बराबर दिया गया है -2 और c बराबर दिया गया है -8। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे b का मान क्या है, -2, +2/a का मान क्या दिया है, 3, यही आ जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 2, 2/3, 2/3। यहाँ भी कर लेते हैं, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान जितना दिया 2 रख लो और गुणित कितना हो जाएगा, -4/3 बराबर ये क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितना दिया गया, -8 बटे कितना दिया है, a का मान क्या दिया गया, 3, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, -8/3 बराबर -8/3। ये हुआ सत्यापन, हमने क्या कर दिया, शून्यक भी ज्ञात कर लिया और क्या इनका सत्यापन भी कर लिए। ठीक, अगर आप लोगों को समझ में थोड़ा कम आ रहा हो या कहीं मिस्टेक दिख रहा हो तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। ठीक, अब दिख रहा है कि यानी कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर दिया गया है x² क्या दिया, x² + x + 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सी बात है, चलो हम लोग हल करते हैं। हमको पता है एक फार्मूला होता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a होता है। ठीक, तो इससे पहले ये सब, अब यहाँ तक हम लोग, सॉरी दोस्तों, यहाँ तक हम लोग 2 नंबर ही कराए थे। अब यहाँ 14 से जो शुरू है 16 क्वेश्चन तक ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, खास तौर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ हम लोग निकालेंगे a बराबर दिया गया है 1, b बराबर 1, c बराबर 1। ठीक, हमको पता है, क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ हो जाएगा -b का भी मान रखेंगे तो -1, इसका भी रखेंगे 1 बराबर 1 ही आएगा, वो किस में, माइनस में। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान होता है, क्या होता है दोस्तों, c/a होता है। c का मान भी 1 दिया है, हर एक का मान 1 दिया है, एक का भी मान 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान -1 आया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 आया। हमको इसमें हमको निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम तोड़ लेंगे। हमको एक फार्मूला पता होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये होता है ना। तो जिसका जिसका मान पता है उसका मान रख लो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है भाई -1, तो यहाँ -1 का वर्ग कर लो। इसका मान तुम्हें निकालना है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखे रहो, प्लस यहाँ 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, गुणित 1,
ये 2 का नम 2 हो जाएगा, 1 का नम में कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 का नम 1 का वर्ग करेंगे, -1 का गुणा अगर माइनस हम लोग 1 में करेंगे तो क्या आता है 1 ही आता है। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 1 और ये 2 का नम 2 इस तरफ प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, -2 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप बताओ इसमें एक ज़्यादा है कि मतलब सॉरी 1, ये -2 में से घटा तो माइनस कितना आ जाए 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें इसी का वैल्यू निकालना था। ठीक, मुझे लगता होगा कि आप लोग एकदम आसान तरीके से सीख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 16 दिया गया 4 एक बहुपद, यदि बहुपद मान लो 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने 14 नंबर बताया हूँ फिर सेम इसी तरीके से 16 नंबर भी है। बस फर्क इतना है कि इसमें क्या रोड में दिया गया है, क्या दिया गया है रोड में दिया गया है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग नेक्स्ट दिन क्वेश्चन कराऊंगा आप कमेंट में। मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम लोग अगले दिन कमेंट करोगे तो अगले दिन ये क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक, या फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन, सॉरी रुक जाओ, ये होगा। ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई थी। ये क्वेश्चन वही सही है। ठीक है, अब रोड पे है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ या ना समझ पाओ, इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक, चलो यहाँ पर दिया शून्य की ज्ञात कीजिए। सेम अगली सवाल की तरह अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर शून्य की ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, खंड 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 x माइनस 3, इनका गुणा कर लेते हैं, कुछ देख लिए हम लोग जानते हैं। ठीक, जब इनका गुणा हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 3 12, यानी गुणा करने पर 12 जाना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए 5 रूट 2। अगर हम लोग करेंगे 6 रूट 2 गुणते 6 रूट 2 करेंगे तो ये 6 का नाम 6 और रूट 2 को गुणा रूट 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, अगर इनको घटा देते हैं, अगर इनसे घटाते हैं तो यहाँ 1 छिपा होता है, 6 में से क्या जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर लिखेंगे 6 रूट 2 माइनस रूट 2 x माइनस 3। ठीक, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस गुणा कर लो इनका, क्या हो जाएगा ये 6 रूट 2 x प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा रूट 2 x प्लस 3। जोड़ा बना लो, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है 2x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ठीक तो होगा, पर यहाँ पर साथ साथ में रूट 2 भी कॉमन करना होगा। क्या कॉमन होगा, जिस तरीके से 2 दूनी क्या होता है 4 होता है। अब हमको इस 2 को बनाना है, तो इस रूट को बनाना है रूट इंटू रूट 2, तो हमको इतना कॉमन लेना, इनको छोड़ देना। ठीक है ना, चलो तो यहाँ ले लो कॉमन 2 रूट 2 और साथ में x, तो एक x बच जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा ये रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 6 काटो यानी कि 2 की 3 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ एक रूट 2 भी तो बचेगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 कॉमन होगा, सिर्फ क्या कॉमन हो जाएगा -1 कॉमन हो जाएगा।
अब अगर यहाँ -1 कॉमन हो जाएगा ये दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। ये सवाल क्वेश्चन ये जो है रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो ठीक है, यहाँ क्या ये वाला तो प्लस में बन जाएगा, तो ये वाला फिर भी ये वाला भी तो प्लस में बनना चाहिए ना, इसलिए ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ये माइनस जो है यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस गुना या माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी तो माइनस होना चाहिए ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये माइनस, क्वेश्चन यहाँ बना लो माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या दिया गया है प्लस। अरे यार क्वेश्चन ये सही है, फालतू तुम लोग इधर सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी तो माइनस दिया गया है ना, हम लोग यहाँ माइनस को क्या बना दिए थे प्लस, इसीलिए क्या हो रहा था रॉन्ग। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा √2x + 3। अब देखो ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना, यहाँ हो जाएगा √2x + 3 एक क्वेश्चन में हो जाएगा, और जो बाहर उनको लिख लो, यहाँ हो जाएगा बाहर वाले में 2√2 और x, ठीक, अब -1, ये हो गया। अब हमको शून्य के निकालना है, शून्य के निकालने के लिए हम पुराना जानते हैं रूल्स, पुराना रूल्स मतलब ये हुआ, इनको ले लो 0 के बराबर, √2x + 3 = 0 ले लो, इनको भी ले लो 0 के बराबर, 2√2x - 1 = 0। अब इनको इस तरफ ले चलो, √2x ये उस तरफ जाएगा -3 ही हो जाएगा, √2 इस तरफ जाएगा x बराबर यानी -3/√2, यानी अल्फ़ा बराबर भी इसी का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कर लो इसी तरीके से, ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2√2x बराबर +1 हो जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, x बराबर हो जाएगा 1/2√2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू ये वाला हो जाएगा, बीटा की वैल्यू ये वाला हो जाएगा। अब इसमें शून्यांकों का यानी शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। रख लो यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा का मान, अल्फ़ा का मान क्या निकला ये वाला रख लो, बीटा का मान ये वाला रख लेना -b/a, यानी a का मान दिया गया है 4, c यानी b का मान दिया गया है 5√2 और c का मान क्या दिया गया -3, और यहाँ b और c का मान सबको रख लेना, आंसर आप लोगों को आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। एक द्विघात बहुपद x² + 4x + 2a के शून्यक अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और 2/α है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो हम लोग निकाल लेते हैं। a दिया गया है 1, b दिया गया है, ठीक है, v नंबर में क्या दिया गया है 4, और c में क्या दिया गया है 2a। ठीक है, के शून्यक यहाँ पर दिए गए हैं, हम तो लोग क्या निकालेंगे अल्फ़ा × क्या हो जाएगा 2/α, ये ऐसे लिख लो, बराबर c/a होता है, c की वैल्यू हो जाएगा 2a, a का वैल्यू क्या है 1। ठीक, अब ये अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 इस तरफ आएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, या फिर इसी 2a, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा a का मान कितना आने वाला है 1। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यानी वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 + 5 और √3 - 5 हो, यानी यहाँ पर शून्यक दिया गया है, तो हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हमको बहुपद बनाना है, क्या बनाना है द्विघात बहुपद बनाना है। इसके लिए हम लोग जानते हैं पहले अल्फ़ा + बीटा का मान निकालना होगा। अल्फ़ा + बीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2 शून्यक है, एक ये अल्फ़ा का ये बीटा मान सकते हो। ठीक है, अल्फ़ा वाला ये मान रख लो √3 + 5, तो अल्फ़ा + बीटा हो रहा था, हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। ठीक, ये वाला भी क्या हो जाए प्लस √3 - 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 1, कितना हो जाए 2√3। जिस तरीके से बच्चों x + x होता है 1 1 2 x हो जाएगा, उसी तरीके से रूट वाली भी यही नियम है। ठीक, रूट का भी ये नियम होता है, इसी तरीके से जोड़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ये क्वेश्चन में ये वाला हो जाएगा √3 + 5, दूसरे क्वेश्चन में √3 - 5। हम लोग इसका फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि किसी नंबर में हम लोग फार्मूला पढ़े थे सर्वसंख्या का भी कुछ देर पहले। ए स्क्वायर क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर - बी का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b, ये हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक, अतः ये वाला क्या यहाँ पर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर - 5 का होल स्क्वायर, तब यहाँ आ जाएगा 3 - 3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 - 5 = 25, ये घटाने पर कितना हो जाएगा -22। समझ में आया? यानी अल्फ़ा + बीटा का मान ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ये। आप लिख लो यहाँ, तब द्विघात बहुपद के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, फार्मूला होता है, क्या होता है, x² - अल्फ़ा + बीटा कोष्टक इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा x² - अल्फ़ा + बीटा को हम लोग क्या निकाले हैं 2√3 x है तो x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 22, यही क्या हो जाएगा आंसर। आई होप को कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया गया है किसी द्विघात बहुपद 2x² + 5x के शून्यंकों तथा अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योगफल 20 हो तो k का मान निकालो। ये भी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आप लोग बस पूरी शिद्दत के साथ करोगे तो पूरी जब कायनात एक शक्ति है यार, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बस अपने दिल से, ये मन से, तन से ये ठानना है कि ये नहीं, हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी द्विघात बहुपद 2x² + 5x, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें से दिया गया है के शून्यांकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योगफल। ठीक है, आ जाओ, के का मान पूछ रहा है। ठीक है, a बराबर क्या दिया गया है 2, b बराबर क्या दिया गया है 5, c बराबर तो k ही है। ठीक है, हम लोग रख लेते हैं यहाँ अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योगफल, यानी अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योगफल दिया गया है। कितना दिया गया है, हो जाएगा, सॉरी यार, अभी तो हम लोग अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बराबर 40 दिया गया है। ठीक है, हम लोग इनका फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, आओ अभी कर लेते हैं। अगर दिया गया है यहाँ पर किसका मान पूछ रहा है, के का मान। ठीक, सबका वैल्यू दिया गया है, सबका वैल्यू दिया गया। एक मिनट यार, पानी पी लूँ थोड़ा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गला बैठ गया था बोलते बोलते, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमको ये दिया गया है, सब पहले मैं अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं हम लोग ना। अगर अल्फा + बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होता है, फार्मूला हम लोग पता है, माइनस क्या होता है, तुम लोग अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, -b/a, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो a का मान क्या दिया गया है -a, b का मान 5 है, 5 रख लो, a का मान 2 है, 2 रख लो। इसी तरीके से शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो होता है, यानी फार्मूला होता है c/a, इनका भी मान क्या दिया है, c का मान k दिया गया है दोस्तों, और a का मान यहाँ पर क्या दे दिया गया है, a का मान क्या दिया है 2, यानी हमको अल्फा + बीटा का भी मान भी पता हो गया और अल्फा इंटू बीटा का मान भी पता हो गया। ठीक है,
अब ये बोल रहा है अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योगफल, तो हम लोग कर लेंगे तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, ये दिया गया है। हम लोग फार्मूला जानते हैं इसका, जब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से यहाँ ए प्लस बी ना देकर क्या दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ हम लोग कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, जिस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, यहाँ बराबर 40 कर लो। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, -5/2। 1 मिनट, हेलो बच्चों, सॉरी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, यहाँ पर लाइट प्रॉब्लम कट गई थोड़ा, इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी। चलो ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन पे मतलब आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर कर लो, माइनस ये क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या नहीं मिला हम लोग, k/2 बराबर 40, ठीक। अब हम लोग कर लेंगे 5 का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 25, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25/2 दूनी 4, ये माइनस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा k बराबर 40, माइनस को इस तरफ ले चलो और 40 को इस तरफ, तो हो जाएगा 25/4 -40 बराबर k, ठीक। k का मान पूछ रहा था बस, तो ये कर लो, इस तरफ आएगा 4 चौक कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 25 माइनस 160/4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट यार कॉल आ गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। 160 में से हम लोग कितना घटाएंगे दोस्तों, 25 को घटा दो, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5 तो यहाँ 3, ये कितना हो जाएगा 135/4 भी किसमें माइनस बराबर के, किसका मान पूछ रहा था, के का। हमें के का मान हम लोग क्या कर लिए, पता कर लिए, ठीक है, ज्ञात कर लिए, सही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक, लास्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b क्या है, a - b कामा a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग कर लेते हैं, बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद ax³ + bx² + cx + d के अनुसार, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग खास तौर से इन पर ध्यान देना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर दिया गया है, हम लोग इस कैपिटल में इसलिए लिखें क्योंकि स्मॉल में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये फिर स्मॉल में भी हम लोग यहाँ a और b का मान, जिस तरीके से दिया शून्यक a - b यानी a + b हो तो त्रिघात दिया गया, यानी यहाँ पर तो हो जाएगा, लिख लो, शून्यांकों का योगफल, क्या दिया गया, शून्यांकों का योगफल, ठीक है। कुछ भी शून्यांकों का योगफल तो हम लोग आसानी से कर लेंगे, यहाँ पर जो दिया है वही करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर क्या है 1, d बराबर 1, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं, आगे यहाँ पर हम लोग बच्चों ये दिया गया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, निकालेंगे -b/a, शून्यांकों का योगफल, मतलब ये जितने शून्य हैं इनको सबको लिख लो,
ए प्लस बी, ठीक, प्लस ए और क्या दिया गया है, ए माइनस बी, बराबर माइनस बी अपान ए, बी का मान क्या दिया है -3, ए का मान क्या है 1, और एक को फार्मूला का माइनस ये हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस बराबर क्या हो जाएगा 3। अब इनको भी जोड़ लेते हैं हम लोग, 1 2 3 ए, एक बी से एक बी कट जाएगा 3a बराबर क्या आएगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि a बराबर क्या आ गया, या फिर यहीं लिख लेता हूँ नीचे, a बराबर 1। अब हम लोग को क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल, क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों, -d अपान ए होता है, क्या होता है -d अपान ए, कर लो सबका गुणा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर d का मान कितना दिया गया है दोस्तों, -1, एक का भी मान कितना है 1, ठीक। a प्लस बी, ए क्वेश्चन में माइनस बी क्या बन जाता है, ए क्वेश्चन हो जाता है a² माइनस b², ये हम लोग पुराना नियम यानी पुराने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा -1, ठीक, क्योंकि 1 से भाग देने पर 1 ही आने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों सबका एक मान हम निकाल चुके हैं, तो एक मान हर एक जगह रख लो, यहाँ पर भी एक रख लो, यहाँ पर 1 का मान रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -b² बराबर 1, जब 1 का गुणा सब में 1 होगा तो 1 ही रह जाएगा, 1 माइनस यानी कि 1 माइनस b² बराबर 1, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तब तक हम लोग थोड़ा हटा लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इस तरफ लाएंगे हम लोग, तो जब ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और इस वाले के इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा माइनस में, ये इस तरफ आएगा, ये वाला यहाँ माइनस में है ना, देखो इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर, यही वाला इस तरफ आएगा तो प्लस b, 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा b² है, सब में स्क्वायर सब लग गया कहानी के अंदर, तो ये b का मान हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा 1 का मान हो गया है। पूछा किसका था, a और b का मान पूछा था, हम लोग दोनों मान क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, ठीक है। आई होप कि मुझे लगता है मैं अच्छे से जो क्वेश्चन कराया हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम हर एक दिन हर एक टॉपिक पर टॉप बेस क्वेश्चन लेकर चलेंगे, और जो ना समझ में आया आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा आप लोग मेहनत करो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी में ये आगे बातें हम अब कल करते हैं, हम लोग अगले दिन फिर लेकर आते हैं अगले टॉपिक के अगले टॉप बेस क्वेश्चन। नमस्कार साथियों।